अलावा टोंक में कुरैशी समाज के साथ एक कोरोना में वाकया पेश आता है। उसके अलावा काली पलटन में भी एक वाकया पेश आता है जो एक आगजों की गलतफहमी के चक्कर में हो जाता है। और यहाँ ये देखा जाता है कि पुलिस सिविल ड्रेस में आती है, वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं कि उनको घरों से निकाला सिविल में ही और मारते हुए पुलिस ले गए। और उन लोगों के भी ये बयान है कि उनको उनके साथ बदसलूकी हुई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर विधायक साहब ने क्या कार्रवाई? ये टोंक की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आप निंदा करते हैं तो फिर आप मुझे बताएं कि सचिन पायलट साहब ने उन प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्य क्यों नहीं करा, काम क्यों नहीं करा? अगर उनके साथ गलत हुआ तब तक क्यों कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ? मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें ऐसी होती हैं मैं कह नहीं सकता। आप उस टाइम के अंदर जो लोग थे उनका पता करिए, जो अभी हैं वो पता करिए पुलिस प्रशासन से लेकर समय, जिसके अंदर करप्शन हो रहा है। ये टेंडर पे दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर पे, तो प्राइवेट के अंदर टेंडर पूरे हो रहे हैं, राज्य सरकार उसका पेमेंट भी कर रही है। उसके बाद अगर वहाँ पर स्टाफ की कोई कमी है तो उस भ्रष्टाचार के ऊपर हम एक्शन लेंगे। कहीं ना कहीं करप्शन है, तो इसी करप्शन को लेकर सचिन पायलट साहब सीएम साहब के खिलाफ या सरकार के खिलाफ रैली निकालते हैं। तो आपने क्यों ना पायलट साहब के खिलाफ कोई रैली या प्रदर्शन ऐसा किया कि जब आपको पता है कि उनके क्षेत्र में? देखिए ये जो चीज होती है ये लोकल लीडरशिप के काम की होती है। मौलाना साद साहब पे पायलट साहब की एक टिप्पणी थी। पायलट साहब एक बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, इंटेलेक्चुअल लीडर है, नेशनल लीडर है, हर चीज को समझते हैं, देखते हैं। तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने उस पर कहा होगा, तो आप सहमति जताते हैं उस टिप्पणी पर? मैं बिल्कुल सहमति नहीं देता। उस स्टेटमेंट को देखिए, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, लोगों ने एक गलत धारणा बनाई। साहब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट मिले, कुछ विधायक भी उनके साथ थे। आखिरी में जब सरकार में गैप हुआ तो ये देखा गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी और मानेसर वो विधायकों को लेकर चले गए। अब भरोसा जनता का उन पर नहीं रहा। अगर आगे भी ऐसा ही किया तो फिर उसमें क्या होगा? सरकार गिराने की नौबत सरकार के खिलाफ ये झूठे आरोपों का है। तो उन्होंने देखा कि टोंक काफी पिछड़ा हुआ है, तो उनके एक दिमाग में आइडियोलॉजी बन गई कि भाई इसमें मुझे जब तक मैं इसको ऊंचाइयों पर नहीं लेके जाऊंगा जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ये ऐसा उनका एक वचन है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि इस बार भी अगर सचिन पायलट विधायक बनते हैं तो वो राष्ट्रीय लेवल पे ध्यान देंगे? तो विधानसभा में कोई तो विधानसभा का मैं आपसे कहता हूँ, आप इससे सवाल पूछिए ना, शिक्षा का पूछिए, सड़क का पूछिए, अल्पसंख्यक पूछिए, डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ भी काम बीजेपी ने नहीं किया था। 5 साल इनमें ये काम किए हैं जो मैंने आपको बताया। इन आने वाले 5 सालों में आपकी जो डिमांड है, जो आम जनता की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो गुलजार बाग गर्ल्स स्कूल बंद होके और महात्मा गांधी खोला गया। अब वहां जो बच्चियां पढ़ रही थी 200, 300, 500, वो कहाँ जाएंगी? पहली चीज ये। दूसरा सवाल आपसे ये कि आपने ग्राउंड लेवल पे वर्क करें, तो मैंने ग्राउंड लेवल पे वर्क करा और वहां देखा कि जहां मुस्लिम्स की हाईली डेंस एरिया है, जैसे जहां हम बैठे हैं उसी की बात कर लें, बावड़ी हो या फिर आसपास का शोरगरान तक का एरिया हो या फिर मोतीबाग हो, मोतीबाग कच्ची बस्ती हो, यहाँ 2 से 3 किलोमीटर के स्क्वायर में कोई स्कूल नहीं। पायलट साहब जब विधायक रहे तो कौन सी ऐसी नई इंडस्ट्री खड़ी करेगी जिससे लोगों को रोजगार मिल सके? जो कार्य वंचित रह गए उनको पूरा किया जाएगा। जुनैद नासिर है, अकबर है, इकबाल है, मॉब लिंचिंग होती है, तो कभी क्यों सचिन पायलट साहब की तरफ से कोई इन पे बयान नहीं आता? इन पे क्यों चुप्पी साधते हैं? देखिए फिर आपको मैंने क्या कहा, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आपने ये सुनिए, दोनों पर स्टेटमेंट है, मैंने फेसबुक पर चला है। आज की इस एपिसोड में हम हैं मोहम्मद औसाफ खान साहब के साथ, जो यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं टोंक जिले के। सचिन पायलट को टिकट मिल चुका है और चुनावी सरगर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कई लोगों को लग रहा था कि सचिन पायलट टोंक से नहीं लड़ेंगे और कई लोगों को लग रहा था कि वापस से टोंक से रिपीट होंगे। तो इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे मोहम्मद औसाफ खान के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद औसाफ खान इस एपिसोड में। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि सचिन पायलट को लेके या टोंक की जनता को लेके आप कैसे देखते हैं इस पॉलिटिक्स को? सबसे पहले तो मैं सचिन पायलट जी के टिकट होने की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और सचिन पायलट के टिकट होने की खुशी पूरे टोंक शहर में है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लेवल का नेता वापस टोंक से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है और उन्होंने टोंक का नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में नाम रोशन किया है और टोंक का आज पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। अभी टोंक की एक बहुत बड़ी आस थी सचिन पायलट जी से कि सचिन पायलट जी की मांग भी थी आम जनता की कि वो टोंक से इलेक्शन लड़ें, क्योंकि टोंक में जो डेवलपमेंट पिछले 5 सालों में हुआ है वो उससे पहले आज तक नहीं हुआ। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले 5 सालों के अंदर टोंक में जो डेवलपमेंट रह गया था उसको पूर्ण सचिन पायलट जी करें, हमारी मंशा है। मुस्लिम राजनीति को कैसे देखते हैं राजस्थान के लेवल पे, टोंक के लेवल पे? टोंक में मुस्लिम राजनीति काफ़ी अच्छे लेवल पर है। उसका दिक्कत ज़्यादा उदाहरण ये है कि क़यादत भी मुसलमानों की है और वैसे कांग्रेस जो है वो 36 कौमों की पार्टी है, सबको लेके चलती है। और हम इस विचारधारा पर तो बिलीव करते नहीं है कि भाई व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष। फिर भी आपने अगर ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत से लोग आपसे बहुत ही सवाल, अल्पसंख्यक का एक मुद्दा टोंक में बना हुआ है कि मुसलमान की क़यादत क्या है, तो मैं आपको बताया था कि इससे ज़्यादा क़यादत क्या होगी कि टोंक में 60 मुस्लिम वार्ड हैं जिसमें 30 तो मुसलमान लीडर हैं। क्या आप उनको लीडर नहीं मानते उन पार्षदों को? उसी के बाद दूसरा आपका चेयरमैन मुस्लिम है, क्या आप ये नहीं मानते कि ये मुस्लिम क़यादत नहीं है? उसी के बाद सेकंड आपके जहाँ से जो PCC मेंबर हैं और मदरसा बोर्ड मेंबर हैं सब सऊदी भाई हैं। ऐसे बहुत से लीडर हैं जो कि कांग्रेस में मुस्लिम हैं और काफ़ी यहाँ टोंक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
अच्छा, आपकी सरकार है, कांग्रेस सरकार, आप उसमें पदाधिकारी भी रहे जी। राजस्थान में 40 सीटें इसलिए ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर जी। बहुत अच्छा प्रभाव रखता है। जी। आबादी के हिसाब से देखें तो 9 से 10% जनसंख्या मुसलमानों की है। तो आपकी पार्टी को ऐसा भी नहीं लगता कि कम से कम 20 या 30 सीटें तो मुसलमानों को देना चाहिए? इतनी कम परसेंटेज क्यों है जी मुसलमानों को? देखिए, 9% से 10% हमारे यहाँ की तादाद है। 16 टिकट पिछली बार दिए गए, जिसमें से 9 जीत कर आए, उसमें से मंत्री भी बनाए गए, बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाए गए। भागीदारी हमारी कांग्रेस जितनी परसेंट है उससे अच्छी हमें भागीदारी मिल जाती है। अब देखिए, होता क्या है कि पार्टी, मैंने आपसे पहले कहा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सबको साथ लेके चलने की है। हर जाति धर्म पिछड़ों को आगे लाने का काम करते हैं। हम बीजेपी की विचारधारा की तरह काम नहीं करते कि सिर्फ हिंदू को ही बढ़ाना है। ईसाई, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, इनको पिछड़ने का काम नहीं, हम नीचे से ऊपर लाने का काम करते हैं। तो सचिन पायलट साहब ने भी तो कैलकुलेशन यही लगाया कि गुजर और मुस्लिम वोट है तो वहीं जाके फिर टिकट लड़ पाते। वो चाहे तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, या आप मानते हैं इतने बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ कि सचिन पायलट जी को पूरे राजस्थान की 200 सीटों से लोग इलेक्शन लड़ाने को तैयार थे। ये हम लोगों की मांग थी। और सचिन पायलट जी का ये था कि पिछले 2 साल हमारे कोरोना में खराब हुए, और किसी से छुपा नहीं है। और जितना वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उन्होंने जब वो टोंक आए तो उन्होंने देखा कि टोंक काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो उनके एक दिमाग में आइडियोलॉजी बन गई कि भाई इसमें मुझे, जब तक मैं इसको ऊंचाइयों पर नहीं लेके जाऊंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये ऐसा उनका एक वचन है। उस वचन के मुताबिक ही उन्होंने दोबारा, जबकि मसूदा से उन्हें ऑफर था, विराटनगर से था, अजमेर पूरा उनके पास बैठा हुआ था। वो राष्ट्रीय लेवल के नेता है, वो लोग उनको गर्व महसूस करते हैं, उनके नाम पर काम होते हैं। आपकी बहुत से लोगों से सवाल पूछा, मैंने देखा कि लो भाई के थे, मैं कह रहा हूँ मैं एक छोटे से कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई भी पदाधिकारी नहीं हूँ, एक मामूली से कार्यकर्ता हूँ। आप ये बताइए कौन से काम हमारे सचिन पायलट जी के रेफरेंस से नहीं होते? सारे काम होते हैं। आज सबसे ज्यादा तादाद हमारे जो बीजेपी के कार्यकाल के अंदर नाम ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों को बाहर फेंका जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। हम उस आइडियोलॉजी पर काम नहीं करते। टोक के अंदर 36 कौमों के लोगों को हमने टोक में रखा। किसी को भी इस मानसिकता के से नहीं हटाया गया कि इस धर्म से आता है, इस जाति से आता है। ज्यादातर मुस्लिम जो गए थे उनको हमने लाने की पूरी कोशिश की है, और वो टोक में हैं, और जो बचे हैं उनको अगले कार्यकाल में ला दिया जाएगा। वो नियम, ये कायदे की वजह से रुके हुए, जिनके 2 साल प्रोफेशनल नहीं पूरे हुए हैं, वो लोग बचे हैं, उनको भी हम अगले इलेक्शन में जीतते ही सरकार बनते लेके आने का कार्य करेंगे। अच्छा, सचिन पायलट जी ने टोंक से लड़ा, नेशनल लीडर हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, और उनके होने से भी विकास हो सकता है। मगर आपको नहीं लगता कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व जो अभी तक रहा कांग्रेस में टोंक से, और जहां 70 से 80 हज़ार वोट मुस्लिम से, अभी भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना चाहिए था टोंक से? मैं कादिर भाई आपकी पहले भी इस बात का जवाब दे चुका हूँ कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि ओनली विधायक लीडरशिप नहीं करता। मैंने क्या कहा कि टोंक की आधी जनसंख्या, आधे वार्डों के ऊपर 30 के समथिंग अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय से आने वाले पार्षद हैं। क्या वो लीडर नहीं है? वो 2 से 3 हज़ार लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये अपनी किसने दी? कांग्रेस ने दी। उस सिंबल पर वो लड़ते हैं, वो नेता है। मेरी नज़र में वो नेता है, वो नहीं मानते, वो अलग बात है। ये अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चेयरमैन आपका यहाँ का विकास के नाम पर अली अहमद हैं, जो कि काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो मुस्लिम। तो कहीं भी कोई चीज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो मोटिव है, क्या इससे पहले मुसलमान लीडर नहीं रहे, ज़की नाम रही, उन्होंने भी कार्य करे। तो हमारा जो मोटिव है वो ये है, जो हमारा टारगेट है कि टोक का डेवलपमेंट हो। टोक काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और पिछले कार्यकाल के अंदर जो डेवलपमेंट टोक में हुआ है वो ऐतिहासिक है। वो आंकड़ों के साथ मैं आपके सामने रख दूंगा कि इससे पहले मैं चैलेंज भी दूंगा विपक्ष को कि वो इतना कार्य पिछले सारे विधायकों का जोड़ के बता देगा, तो फिर मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूँगा। डेवलपमेंट की बात करेंगे, जैसे कि अभी क्या मानते हैं आपके टोक में जो सचिन पायलट का प्रतिनिधित्व है वो किसके हाथ में है? प्रतिनिधित्व सचिन पायलट ये खुद के हाथ में है, और उनके जो कार्यकर्ता है उनके हाथ में। उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व बना रखा है। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को बना रखा है। अपने क्षेत्र में देखिए, कोई भी हो, कोई मुस्लिम हो, कोई ऐसा आदमी हो जिसका कोई कार्य नहीं हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, जाति से हो, उन सबके कार्य करिए। एक एक कार्यकर्ता को पावर दे रखा है, और वो हम कार्य उनके पास लेके जाते हैं। व्हाट्सएप पर काम होते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी आप प्रूफ देखना चाहें तो दिखा सकता हूँ। आपको डिजायर रहती है, कोई काम होता है उसको फोन करिए आप, IN, JN, SDM, ADM, कलेक्टर, जिससे चाहिए मिलिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। अच्छा, विधायक अगर कहीं जगह का बनता है तो वहाँ विधायक निवास होता है। यहाँ तो ये देखा गया कि 20 से 25 बार ही टोक में आते हैं। देखिए, विधायक निवास जो है उनका सचिन पायलट जी का एक राष्ट्रीय नेता है। आप राष्ट्रीय नेता से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो एक लोकल पार्षद की तरह रिएक्ट करे। वो आपको कहीं भी दुकान पर बैठा हुआ मिले, ये ऐसे करे। देखिए, एक राष्ट्रीय लेवल का प्रोटोकॉल होता है। वो आप उनके कामों के बारे में से बात कर सकते हैं कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट दे दिए जो कि एक विधायक नहीं दे सकता।
एक मामूली सा विधायक नहीं दे सकता। 200 विधानसभा है, उनमें से वो प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो कि मामूली एक विधायक नहीं ला सकता और राष्ट्रीय लेवल का नेता ही ला सकता है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि इस बार भी अगर सचिन पायलट विधायक बनते हैं तो वो राष्ट्रीय लेवल पे ही ध्यान देंगे, टोंक विधानसभा में कोई ध्यान? टोंक विधानसभा पर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप किसी सवाल पूछिए ना, शिक्षा पर पूछिए, सड़क पर पूछिए, अल्पसंख्यक पर पूछिए, डेवलपमेंट पर पूछिए, रोड निर्माण पर पूछिए, आप जिस पर पूछेंगे मैं बताऊंगा सचिन पायलट जी ने क्या काम करा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि टोंक पहली विधानसभा बना है जिसमें फूड पार्क दिया गया है, जिसके अंदर रोजगार हमारा एक ऐसा था जिसका था आपकी एक ड्रीम था कि टोंक में बेरोजगारी बहुत है, इसके लिए हम काम करें। कोरोना की वजह से हम नहीं मिल पाया, जाते जाते सामने एक मिनी फूड पार्क दिया है जिसके अंदर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, काफी लोग रोजगार आप जुड़ेंगे। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो मैं शिक्षा पे आता हूँ। शिक्षा में देखा जाए तो टोंक डिस्ट्रिक्ट है, टोंक ब्लॉक है, टोंक ब्लॉक के अलावा 60 वार्डों का बार बार जिक्र आ रहा है, तो मैं 60 वार्डों की बात करूँ तो इसमें टोटल एलिमेंट्री जो स्कूल है 8वीं तक के, वो 13 स्कूल है 60 वार्डों में, जिसमें से 2 गर्ल्स के हैं। सेकेंडरी स्कूल की हम बात करें तो टोटल 22 स्कूल है, इसमें 2 गर्ल्स के हैं और 20 आम जन के लिए हैं। जबकि टोंक में 60 वार्ड हैं, एक वार्ड में अगर हम 1 या 2000 वोटर्स भी मान के चलें तो तकरीबन संख्या जो होती है एक बच्चों की एक वार्ड में 200 के हिसाब से 20 से 30 हजार होती है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी 13 या 14 स्कूल खोल के? देखिए, जब राजस्थान के अंदर 2018 में राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी तो उससे पहले शिक्षा का बेड़ा गर्क था। सरकारी स्कूलों में लोग एडमिशन कराना पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में तादाद कम होती गई और स्कूल बंद होते गए। उसी वजह से और स्कूल जो थे वो कम होते गए। उसी पर हमने शिक्षा पर कार्य किया। शिक्षा पर अशोक गहलोत जी राजस्थान सरकार ने शिक्षा पर यह कार्य करा कि उसको सबसे पहले जो एडमिशन ड्रॉप होते थे, राजस्थान पहले नंबर पर था एडमिशन ड्रॉप में, और वही उस पर जब हमने कार्य करा तो राजस्थान पहला नंबर पर बन गया सबसे ज्यादा एडमिशन लेने पर सरकारी स्कूल में। तो हमारा काम चल रहा है। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी उन वार्डों के अंदर स्कूल बढ़ जाएंगे। उसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 185 अभी सचिन पायलट जी के विधानसभा में सचिन पायलट जी ने 185 कक्षाओं का निर्माण कराया नया, जिसमें थे आप एक गर्ल्स कॉलेज की बात कर रहे थे, कोने से मुस्लिम मोहल्ले आप जाके देखिए उसमें एडमिशन मुस्लिम लड़कियों के ज्यादा मिलेंगे। उसमें हमने अभी 3 करोड़ रुपए दिए कोना स्कूल के अंदर, जो कि आप जैसे जाएंगे कंकाली माता के सामने देखेंगे तो उसका निर्माण कार्य चल रहा है। सेकंड थर्ड फ्लोर की छत डल चुकी है, थर्ड फ्लोर पे नए सेक्शन में मार्च में स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से गुलजार बाग आप जाएंगे महात्मा गांधी गर्ल्स कॉलेज तो आप देखेंगे पहले पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, उसके आगे देखेंगे तो हमने 4 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य करा है जिसके अंदर कक्षाएं चल रही हैं। 5वां दरबार स्कूल हुआ था, उसमें भी आपकी अल्पसंख्यक को शहरी क्षेत्र में आता है बीच के अंदर, उसके अंदर 3 करोड़ रुपए दिए थे जिसके अंदर उसका निर्माण कार्य हो गया है। आज ये हालत है कि 2000 एडमिशन हो चुके हैं और नए निर्माण के लिए था आपने 1.5 करोड़ रुपए और कंप्लीट कर दिए हैं। मतलब निर्माण कार्य होता है, एडमिशन हो जाते हैं, फिर होता है। सेकंड चीज आपने कहा कि उन स्कूलों में क्या कहा, तो उन स्कूलों में ये करा जो प्राइमरी थे उनको मिडिल करा, जो मिडिल थे उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करा। दूसरे जिन संकाय जैसे हिंदी नहीं था, किसी में संस्कृत नहीं थी, किसी में उर्दू नहीं थी, उनको खोलने का कार्य करा। जिनमें साइंस नहीं थी उनमें साइंस खोली, जिसके अंदर कॉमर्स नहीं थी उसमें कॉमर्स खोलने का कार्य करा। शिक्षा पर काफी काम हुआ है, आप विश्वास करिए, पत्रकार है, आप खुद भी ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो ये हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ 2018 से पहले वसुंधरा राज्य सरकार ने शिक्षा को, सरकारी शिक्षा को पुणे में लेने का काम करा, प्राइवेटाइजेशन देने का काम करा। आज लोगों के आप इंग्लिश मीडियम देखिए, सचिन पायलट ने 23 इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन कर दिए हैं टोंक के अंदर। राज्य सरकार का टारगेट था 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए। आप यकीन मानिएगा 1806 इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम ओपन कर चुके हैं 2023 तक। जी, आपने महात्मा गांधी की बात करी तो कई जगह सरकार ने ऐसा भी करा है कि जैसे गुलजार बाग की आप बात कर रहे हैं तो गुलजार बाग गर्ल्स स्कूल बंद होके और वहां महात्मा गांधी खोला गया। अब वहां जो बच्चियां पढ़ रही थी 200, 300, 500 वो कहाँ जाएंगी? पहली चीज ये। दूसरा सवाल आपसे ये कि आपने ग्राउंड लेवल पे वर्क करें तो मैंने ग्राउंड लेवल पे वर्क करा और वहां देखा कि जहां मुस्लिम्स की हाईली डेंस एरिया है, जैसे जहां हम बैठे हैं उसी की बात कर लें, बावड़ी हो या फिर आसपास का शोरगराम तक का एरिया हो या फिर मोतीबाग हो, मोतीबाग कच्ची बस्ती हो, यहाँ 2 से 3 किलोमीटर के स्क्वायर में कोई स्कूल नहीं है। तो इसमें तो आप जनप्रतिनिधि आप जानते थे और आपको मालूम है कि यहाँ कितनी लिटरेसी रेट कम है, उसके बाद भी यहाँ सरकार ने काम किया। ये 2 प्रपोजल बना के दे दिए गए हैं देशवाली समाज की तरफ से। देशवाली समाज के अंदर एक वहाँ के एरिया के लिए दिया गया है, एक आपके एरिया के लिए दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने क्या कहा आपसे, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी काम बीजेपी ने नहीं किया था। 5 साल इनमें ये काम किए हैं जो मैंने आपको बताया। इन आने वाले 5 सालों में आपकी जो डिमांड है, जो आम जनता की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ रहा है और हमने उसके लिए हमने पर्याप्त सुविधाएं दी हैं। अभी देखिए, आप पहला राज्य अपना टोंक विधानसभा पहला विधानसभा बना है जिसके अंदर RO फिल्टर पानी सरकारी बच्चा भी पिएगा, वो माननीय सचिन पायलट जी की देन है।
कीबोर्ड स्मार्ट बोर्ड जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता था, वो स्मार्ट बोर्ड आप जाके देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी लग गया, सिटी नंबर 12 में भी लग गया, गुलजारबाग स्कूल में भी लग गया। ये साहब की देन है। सचिन पायलट जी ने इस क्षेत्र में एजुकेशन और शिक्षा पर काम किया, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पिछड़े से ऊपर लाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि माइनॉरिटी क्षेत्र में जो लोग स्कूल वंचित रहेगा, जिनको ओपन करना है, उनका प्रपोजल रेडी है। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। आने वाले 1 साल के अंदर आप मेरे पास फिर आइएगा, मैं आपको बताऊंगा स्कूल ओपन होंगे। मैं आपको क्षेत्र बता रहा हूँ, देशवाली समाज के अंदर खोला जाएगा। जिस क्षेत्र आपने बताया इसमें भी एक स्कूल खोला तो जाएगा। अब तक तो क्या कमी थी सरकार के पास? जब इतने बड़े नेता है तो उनके तो एक फोन में ये चीजें तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या काम करें। अभी आपके हमने 185 कक्षाओं का निर्माण किया है। जिन स्कूल में थे उनके लिए, इसके लिए प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा जाता है, राज्य सरकार उसकी स्वीकृति देती है। इसी बीच के अंदर नेक्स्ट ईयर टर्न में देखिए, 5 साल में सारे काम होते नहीं है। जो काम किए मैंने आपको बताया, आने वाले 5 सालों के अंदर ही मेरा वादा है आपसे कि इनके अंदर ये काम जरूर होंगे। अच्छा, चिकित्सा की हम बात करें, टोंक अस्पताल की आज से 4 या साल 5 पहले की हालत सब जानते हैं कि डॉक्टरों की तादाद कितनी कम थी। उसके बाद मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे चिकित्सा में काम करें। टोंक में भी तकरीबन 84 पद डॉक्टरों के हैं, जिसमें से आज 82 पदों पर डॉक्टर बैठे हैं। डॉक्टरों की संख्या पूरी है। टोंक अस्पताल में 3000 ओपीडी है, जिसमें से अगर 10% भी हम एडमिशन माने तो 10 से 300 लोग के आसपास टोंक में डेली एडमिट होते हैं। अब परेशानी ये है कि 65 के करीब पद जो है रिक्त हैं, काय के, वार्ड बॉय के, नर्सिंग स्टाफ के, गार्ड के। हालत ये है टोंक की, 1 या 2 दिन पहले का ही बता रहा हूँ कि पीएमओ ऑफिस के बारे 3-3, 4-4 कुत्ते बैठे हैं, जिन कुत्तों के इलाज के लिए आदमी अस्पताल में जाता है, रेबिस का टीकाकरण करवाने जाता है। वार्डों में जो है आवारा पशु टहलते हैं। उसके अलावा आप बाथरूम्स की, टॉयलेट की हालत देखें तो कोई जाने की सोच भी नहीं सकता। गार्ड के नाम पे कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो अस्पताल में इन चीजों की देखभाल कर सके। अगर 3000 पेशेंट डेली अगर डॉक्टर्स को दिखाने आ रहे हैं, डॉक्टर अवेलेबल है उनको देखने के लिए, मगर उनको लाइन में लगवाने के लिए, उनको लाने के लिए वार्ड बॉय नहीं है, तो 65 रिक्त पद, ये तो बहुत बड़ा गैप है टोंक अस्पताल के हिसाब से। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ और मैं उसको डिनाई नहीं करता कि ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति बिल्कुल होगी। चिकित्सा में आपको पिछले 5 साल की हालत पता होगी कि साद हॉस्पिटल में टोंक क्षेत्र में डेवलपमेंट क्या मान लिया जाता था कि अगर उस क्षेत्र में 4-4 फीट टाइल्स लग जाया करती थी तो लोग कहते थे कि चिकित्सा में थोड़ा सा काम हो गया। हमारे आने के बाद, सचिन पायलट जी आने के बाद, उसके अंदर कितना चेंजेस हुए आपसे छुपा नहीं है। 30 करोड़ रुपए का आपके सामने न्यू इमरजेंसी वार्ड बनाया गया, 18 वार्डों की बेडों का आईसीयू तैयार किया गया, पूरा न्यूनीकरण किया गया। अब ये फैक्ट क्या था कि जो हमारी खुद की भर्ती नहीं करके हम इसको देते हैं ठेके पर। ये लोकल लेवल पर इसकी शिकायत हमें भी मिली है। ये लोकल लेवल की शिकायतें हैं जिसके अंदर करप्शन हो रहा है। ये टेंडर पे दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर पे, तो प्राइवेट के अंदर टेंडर पूरे हो रहे हैं, राज्य सरकार उसका पेमेंट भी कर रही है। उसके बाद अगर वहाँ पर स्टाफ की कोई कमी है तो उस भ्रष्टाचार के ऊपर हम एक्शन लेंगे और उसकी शिकायत आपकी तुरंत मिली है। शाम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई है। वहाँ पर हमने भी चेक करा तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 120 के स्टाफ के अंदर से 60 या 70 भी अवेलेबल नहीं होता और 60 पेमेंट पूरा 120 में उठा। तो इस करप्शन के लिए तो मैंने भी आवाज़ उठाई है और मैंने साहब से कहा है पर्याप्त, सरकार कुछ भी नहीं छोड़ती काजी भाई, सरकार ने पूरे पर्याप्त सारी चीज़ दे रखी। बस ये सिर्फ क्या है, टेंडर पर है। टेंडर होता है इनका, उससे स्टाफ लिया जाता है, ऑपरेटर स्टाफ लिया जाता है और सारे स्टाफ सफाई कर्मचारी जो है वो लिए जाते हैं। उस सफाई कर्मचारी को प्रॉपर तरीके से वहाँ पर काम नहीं कर रहे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अब हॉस्पिटल में हमने जो काम करे वो आपके सामने 29 करोड़ रुपए का भी टर्मो सेंटर तैयार हो रहा है टोंक में। पहली बार है। हम ये तैयार होना था चिराई रोड पर। हम जानते थे, हमने साहब को ये पता था कि टोंक की जो जनता है वो गरीब है, वो 200 रुपये ऑटो लगा के वहाँ नहीं जा सकती। तो उन्होंने PhD डिपार्टमेंट की ज़मीन थी वो राज्य सरकार से ली, उसको दिलाई और हॉस्पिटल के पास 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसकी फर्स्ट फ्लोर की छत डाल दी गई है। अभी हाल ही में साहब ने दौरा करा तो उसके अंदर देखा कि एक ओपन छत छोड़ दी गई थी, जो कि तो साहब ने उसको देखा कि ये कॉरिडोर ये बैठने के लिए एक हॉल बन सकता है। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से मेडिकल डिपार्टमेंट से बात करी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करी, उसका पैसा और ऐड करा के अंकित कराया कि भाई इसके अंदर आप इसको एक हॉल बनाओ जिसमें से लोग जा सकें। उसमें 2 लिफ्टें थी, एक लिफ्ट थी, इसको 2 लिफ्टें कराएंगे। तो बहुत फायदे होते हैं जब भी साहब आते हैं। ये बात सही है कि जब वो सर्वे करते हैं, ग्राउंड पर उतरते हैं तो कुछ ना कुछ टोंक को देके जाते हैं। मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। नर्सिंग कॉलेज आपके बनने जा रहा है। टोंक आपको पता है कितना पिछड़ा हुआ था, आज चिराई रोड पर नर्सिंग कॉलेज लगभग कंप्लीट होने पर आ गया है। 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसके साथ मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज का आपका बेसमेंट की समथिंग काम आ चुका है और आने वाले समय में उसको पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम रोजगार पे बात करें तो आज देखा ही गया कि पूरे इंडिया में सेकंड नंबर पर राजस्थान है बेरोजगारी के मामले में। 22.1 उसकी बेरोजगारी प्रतिशत है। तो हम ये मानते हैं कि टोंक में भी अगर उसको डिवाइड करें तो 22.1 लोग बेरोजगार होंगे, यानी हर 100 में से 22 लोग बेरोजगार हैं। सचिन पायलट साहब जब विधायक रहे तो कौन सी ऐसी नई इंडस्ट्री खड़ी करी जिससे लोगों को रोजगार मिल सके? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि सचिन पायलट जी जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं उसका हाथ छोड़ते नहीं।
उन लोगों के द्वारा जो वादे पूरे किए गए, मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता होने से नाते आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई सा भी वादा से टोंक वंचित नहीं रहेगा। मैंने आपको पहले कहा कि कोरोना की वजह से जो काम नहीं हो पाए, ये सचिन पायलट जी मंच से कहा आपके सामने, जब गांधी खेल मैदान जैसे गांधी पार्क में आए तो उन्होंने खुद ने खुले मंच से कहा कि जो कार्य वंचित रह गए उनको पूरा किया जाएगा। बेरोजगारी जाते जाते उन्होंने मिनी फूड से रोजगार बढ़ेगा। और राजस्थान पहली विधानसभा है आपकी टोंक जिसमें कृषि मंत्री ने आके यहाँ पर घोषणा करी और उसका कार्य चालू हो चुका है। तो मिनी फूड से हम कितना माने 100 या 200 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, जबकि आबादी के हिसाब से देखें तो 22-25 हजार लोग बेरोजगार हैं। मैंने सर आपसे एक बात की कि ये शुरुआत है, मैंने ये नहीं कहा कि ये तो आखिरी में शुरुआत अभी इंडस्ट्रियल एरिया की हमने अभी रिपोर्ट्स लिए साहब ने, उसके अंदर ये पता चला है कि समथिंग 122-123 इंडस्ट्री वहाँ पहले से थी, जिसमें से समथिंग कोरोना के बाद 58 की समथिंग बंद पड़ी हैं। उनको रीस्टार्ट करने का रिको से बात चल रही है। अगर सरकार रिपीट होती है, मुझे पूरी उम्मीद है सरकार रिपीट होगी, 100-200% यहाँ से जीतने जा रहे हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ तो टोंक के लोगों ने जिताया था कि इंडस्ट्रीज वापस चालू करेंगे। अब 5 साल बाद रिपोर्ट लेके फिर उस पर काम करना, सरकार आए नहीं आए वो गारंटी नहीं। देखिए कोरोना के अंदर पूरा कोरोना एक ऐसी चीज थी जो पूरी दुनिया उससे नीचे डाउन गई। तो टोंक तो बहुत क्षेत्र है, हमने उसके ऊपर वर्क तो करा, हमने उसकी रिपोर्टिंग तो ली, हमने उसकी सुध तो ली। हमें पता है कि अगले 5 सालों में क्या काम करना है। हमने जब शिक्षा के क्षेत्र में काम करा, डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करा, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करा, तो आप निश्चित रहिए कि जाते जाते हमने मिनी फूड पार्क देने का मतलब यही था कि रोजगार तो का हमारा नेक्स्ट टारगेट साहब का यही है कि यहाँ पर रोजगार को बढ़ाया जाए और उसके लिए नई इंडस्ट्रीज लाई जाए। और बाकी का आपको उससे कुछ छुपा है नहीं, मगर हाँ ये मैं आपको आश्वासित करना चाह सकता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर रोजगार के ऊपर बहुत ही बड़े क्षेत्र में काम होने जा रहा है टोंक। अच्छा, आपने ये बताया कि कहीं ना कहीं तो करप्शन है, जो 65 पद रिक्त हैं प्राइवेट ठेके दे चुके हैं, बिल्कुल है, कहीं ना कहीं करप्शन है। तो इसी करप्शन को लेके सचिन पायलट साहब सीएम साहब के खिलाफ या सरकार के खिलाफ रैली निकालते हैं, तो आपने क्यों ना पायलट साहब के खिलाफ कोई रैली या प्रदर्शन ऐसा किया कि जब आपको पता है कि उनके क्षेत्र में? देखिए ये जो चीज होती है ये लोकल लीडरशिप के काम की होती है। लोग हम जैसे लोग जो होते हैं उसको निकालते हैं, शिकायत मिलने के बाद उसका निराकरण होता है और हो गया। आप जाके देखेंगे तो आपने अभी स्थिति जो ली है वो नहीं मिलेगी आपको, आने वाले समय में वो भी नहीं मिलेगी। क्या होता है करप्शन जो होता है ना, वो देखिए ये क्या होता है कि टोटल वॉचिंग का काम, नॉन स्टॉप वॉचिंग करोगे तो आपको चलेगा। आज स्टाफ है, आप 2 दिन रजिस्टर चेक करिए, चौथे दिन गया। प्रतिनिधित्व के मामले में थोड़ी कमी रही है हॉस्पिटल के अंदर, उसके ऊपर कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा और वो वर्क करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। और ये बिल्कुल सही है कि उसमें करप्शन है और वहाँ पर उसको सही किया जाए। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि अगर करप्शन बढ़ता रहता है या करप्शन पे काम नहीं होता, तो जैसे सचिन पायलट साहब हक और इंसाफ की बात को रखते हैं सामने, गहलोत साहब के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ हो, उन्होंने अपनी पदयात्रा करप्शन के खिलाफ निकाली। अगर कल को भी काम नहीं होता तो आप में हिम्मत है कि आप भी पायलट साहब के खिलाफ ऐसी रैली निकालें? जी बिल्कुल है, आप देखिए मुझे उठा के देख लीजिए, आप कौन से मुद्दों में सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ। मेरे जनता की आवाज़ पर मैंने ज़्यादा बिलीव करा है, आप उठा के देख लीजिए, आपको मेरे बारे में पता करके देख लीजिए। शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में मेरा आप देखेंगे हम जनता के छोटे कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता हैं, जनता के मुद्दों को उठाने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारा काम है कि जनता के जो लोकल मुद्दे हैं उनको हमारे विधायक प्रतिनिधित्व सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, चाहे से वो कोई सा मुद्दा हो, उसका उनका काम है उसको सॉल्यूशन करने का। अगर नहीं करते तो हम बिल्कुल जाते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे लोग नाराज हैं टोंक से, खासतौर से माइनॉरिटी नाराज है। सबसे पहली नाराजगी ये है कि कभी सचिन पायलट साहब माइनॉरिटी के एरियो में आए ही नहीं। जब 4.5-5 साल पूरे होने वाले थे तो वो कालीपलटन में भी घूमे और जगहों को भी घूमे जहां हमें भी ग्राउंड लेवल पे लगा कि हाँ मुसलमान नाराज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभाओं में उनकी कुर्सियां भी पूरी तरीके से भरी नहीं, ये सब देखने को मिला। तो 4.5 साल में ही क्यों ऐसा हुआ कि वो उनको टोंक नजर आया, टोंक की वो गली नजर आई? देखिए मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ कि हर आदमी को राजनीति करने का हक है। कुछ लोग हैं पर्टिकुलर, वो भी हमारे भाई हैं, जो कि अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं माइनॉरिटी के नाम पर, कौम के नाम पे एक एजेंडा चला दिया गया है कि साहब कौम, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी ही मुस्लिम पार्टीज हैं जिनको मुस्लिम को पक्ष चाहिए, तो वो क्षेत्र में फैलते हैं और उनके द्वारा कुछ लोग हैं जो कि इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। आप बात करें अल्पसंख्यक के कार्यों की, तो शायद ही मैंने आपको भी बताया कि आपकी कोई से भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके पास जाइए, आप सर्वे ले लीजिए, वो खुद कहेंगे। अब आप आ जाइए, 24 से 25 साल की हमारी मांग थी, आज तक पूरी नहीं हुई थी। मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्रावास आज आपके सामने बन के रेडी हो गया, ठीक है। आप आइए, दूसरा छात्रावास की बात करता है, यूनानी हॉस्पिटल जाइएगा, गर्ल्स हॉस्टल 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन के रेडी है और वहाँ पर लड़कियाँ रह रही हैं। दूसरा बॉयज हॉस्टल है, उसकी 2nd फ्लोर की छत डल चुकी है, आप जाइए 9 करोड़ रुपए उनको दिए, तो क्या अल्पसंख्यकों के काम नहीं है? दूसरा पर्याप्त अल्पसंख्यकों के पूरे वार्ड में घूमिए। शायद मेरा चैलेंज है कि आज तक किसी भी सरकार में
किसी भी चेयरमैन ने इतना काम नहीं करा जितना कि सचिन पायलट जी ने करा है। पता है आपको 30 करोड़ रुपए टोंक विधानसभा को छोड़िए 30 करोड़ रुपए शहर क्षेत्र में अपने कोटे से सचिन पायलट जी ने दिए हैं। आप जिस रोड से मेरे घर पर आए होंगे 24 साल तक का मैं बता रहा हूँ आपको, पावर हाउस से लेकर ये वाला रोड 24 साल तक नहीं बना। 24 साल में पहली बार है जो कि विधायक कोटे से ये बना है। आप PWD से इसके टेंडर उठा लीजिए। रामेश्वरा से लेकर आप जाएंगे कृषि मंडी तक, वो रोड पूरा रेडी है आपका। काफले से जाइए, ये रोड रेडी है। आप चलिए पटेल सर्किल से, पटेल सर्किल से पूरा सेकेंडरी चौराहे पे जिसके आपको चौराहीकरण कर किया गया, पूरा नले बनाए गए साइड के अंदर। डेवलपमेंट के मामले में टोंक में कोई सी भी एक सड़क ऐसी नहीं है। छोटी छोटी गलियां आप जिनको आपसे के बोलते हैं उनमें भी जाइएगा तो सीसी रोड बने हुए हैं। तो ये रोड तो मैंने देखा कि मुख्य बाजार में तो 2 या 3-4 दिन पहले बना है ये रोड, तो ऐसा क्यों कि अब तक? ये आपको मैं बता दूं, हर दीपावली से पहले, इससे पहले भी ड्रामीकरण हुआ है। लोगों को गलत नॉलेज है, उसके टेंडर उठाइए। सही टाइम में आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर में पिछले जाइएगा, पिछले अक्टूबर में ये रोड बना है। अच्छा, और छावनी का भी बना है। सरकार आने के बाद सामने छावनी से लेकर फिर बनाया था। ये तो भ्रष्टाचार की साफ झलक है कि हर साल बनाना पड़ा, क्यों ना एक ही बार में ऐसा रोड बना दिया जाए। सुंदरीकरण के आप डामर रोड जो होता है उसकी ड्राइविटी कम होती है और सीमेंट की ज्यादा होती है। वो सीमेंट रोड नहीं है, डामर रोड है। डामर रोड टेम्परेचर के साथ साथ नीचे उठता बैठता है, इसलिए उसको दोबारा छील के, ऐसा नहीं है वो अब बजट है, रोड चाह रहे थे, डिमांड थी तो करा, पब्लिक की डिमांड थी, व्यापारियों की मांग थी कि साहब इस रोड को बनाया जाए। उसको हम चाहते तो मरम्मत का कार्य भी करा सकते थे। अच्छा, इसके अलावा टोंक में कुरैशी समाज के साथ एक कोरोना में वाकया पेश आता है। उसके अलावा कालीपलटन में भी एक वाकया पेश आता है जो एक कागजों की गलतफहमी के चक्कर में हो जाता है। और यहाँ ये देखा जाता है कि पुलिस सिविल ड्रेस में आती है, वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं कि उनको घरों से निकाला सिविल में ही और मारते हुए पुलिस ले गए। और उन लोगों के भी ये बयान है कि उनके साथ बदसलूकी हुई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर विधायक साहब ने क्या कार्रवाई की? ये टोंक की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और उस टाइम मैंने इस पर आवाज़ भी उठाई और काफ़ी लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई। ये एक प्रशासन और जनता के बीच का मामला था। विधायक जी से जो हो सकता था उन्होंने वो करा। प्रशासन और पुलिस की लड़ाई में जो हुआ मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप निंदा करते हैं तो फिर आप मुझे बताएं कि सचिन पायलट साहब ने उन प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्य क्यों नहीं करा, काम क्यों नहीं करा? अगर उनके साथ गलत हुआ तो अब तक क्यों कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ? मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं कह नहीं सकता। आप उस टाइम के अंदर जो लोग थे उनका पता करिए, जो अभी हैं वो पता करिए, पुलिस प्रशासन से लेकर सब में आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ चीज़ें ओपन नहीं की जाती ना कैमरे के सामने बोली जाती है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। मौलाना साद साहब पे पायलट साहब की एक टिप्पणी थी। पायलट साहब एक बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, इंटेलेक्चुअल लीडर हैं, नेशनल लीडर है, हर चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने उस पर कहा होगा। तो आप सहमति जताते हैं उस टिप्पणी पे? मैं बिल्कुल सहमति नहीं देता। उस स्टेटमेंट को देखिए, उन्होंने स्टेटमेंट कह दिया लोगों ने एक गलत धारणा बनाई। मैंने क्या कहा, पॉलिटिक्स होती है। आज टोंक में पॉलिटिक्स मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, 70,000 यहाँ वोट हैं। मुस्लिम कायदत यहाँ आने के लिए बेचैन है, उनके द्वारा ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं। आप उस स्टेटमेंट को सुनिए। पत्रकार उनसे क्या पूछ रहा है, जैसे आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब क्या दे रहा हूँ। और यहाँ पर क्या अफवाह फैलाई गई, सचिन पायलट जी ने कहा कि कोरोना जो है जमाती फैला रहे। आप स्टेटमेंट देखिए, मतलब उनकी मंशा क्या है। वो क्या अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, वो क्या मुस्लिमों के हितैषी हैं? वो इतना काम होने के बाद कभी उन्होंने तारीफ नहीं करी। मुस्लिम छात्रावास के लिए उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। यूनानी हॉस्पिटल के अंदर अभी 2 छात्रावास बना, उनके लिए कुछ नहीं बोला। वो कहाँ बोले, आप बताइए मुझे, किसी भी चीज़ में कहाँ बोलते हैं? अच्छा, इसके अलावा जुनैद नासिर है, अकबर है, इकबाल है, मॉब लिंचिंग होती है, तो कभी क्यों सचिन पायलट साहब की तरफ से कोई इन पे बयान नहीं आता? इन पे क्यों चुप्पी साधते हैं? देखिए, फिर आपको मैंने क्या कहा, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपने ये सुनिए, दोनों पर स्टेटमेंट है। मैंने फेसबुक पर चला है, यूट्यूब पर चला है। उन्होंने एक जगह नहीं 2 जगह स्टेटमेंट दिया। हरियाणा में भी स्टेटमेंट दिया, कर्नाटक में भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कड़े शब्दों में उसकी निंदा करी और उन्होंने उचित कार्रवाई की। तुरंत प्रभाव से फास्ट ट्रैक में केस चलाने के लिए कहा। और आप देखेंगे तो उनके यूट्यूब पर जाके देखिएगा, वीडियो मिल जाएंगे। मैंने खुद ने अपलोड करे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, कादिर भाई चल क्या रहा है कि यहाँ पर एक मुस्लिम सॉफ्टवेयर कौम के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी कायदे आ गए जो कि हर बात पर मुस्लिम मुद्दा बनाई जा रही है, जो कि ये मुस्लिम हितैषी नहीं है, ये मुस्लिम विरोधी है। मैंने आपसे क्या कहा, ये मुस्लिम विरोधी है। आप देखेंगे इतिहास के अंदर टॉप को उठा के देख लीजिए, कब्रिस्तान की बाउंड्री वालों का काम आज तक इतना नहीं हुआ जितना कि पहली बार अभी हुआ है। अगर आपने हमसे पूछे, जैसे हमने तो शमशानों की भी कराई है, हमने सारे काम कराए सचिन पायलट जी ने, उनके लिए सारे समाज बराबर है। मगर आप जाके देख लीजिए, कराए भी गए तो कौन से कराए गए, जो कि लोगों को दिखे, मतलब उनका पर्पस था वोट लेना। हमने वो कराए जहाँ पर लोग जाते नहीं है। बाहर की बाउंड्री वॉल देखिएगा आप जाके, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है।
जानवर अंदर जाया करते थे, किसी को भी किसी की फिक्र नहीं थी। आज उसकी पूरी बाउंड्री बोले आप कैमरा लेके जाइए, उसका निरीक्षण कीजिए। मैं आपसे कहता हूँ अंश की छात्रावास जाइए, उसका निरीक्षण कीजिए, क्योंकि आप फैक्ट पर बात करते हैं। मुझे आपसे बात करने में बड़ी खुशी हुई कि आप पहले स्टडी करके आते हैं, आप स्टडी करके आते हैं ग्राउंड लेवल पर, और देखिए विपक्ष और रिपोर्टर का सही होना समाज के लिए भी अच्छा है और उस क्षेत्र के लिए भी अच्छा है, डेवलपमेंट के लिए, और आप वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई होता हम नहीं कहता, आप यूनानी हॉस्पिटल जाइए, छात्रावास तैयार है, उसमें महिलाएं रह रही, उनके आप एक बार बात करके देखिएगा उनसे, और कितनी खुशी से जी बैठ जैसे, मतलब जिसको लाभ मिल रहा है वो खुश है। वो तो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की वजह से आरोप लगाते हैं, सब झूठे आरोप है, मैं सिद्ध कर दूंगा आपको। अच्छा, अल्पसंख्यकों की अगर बात करें तो और स्टेटों से अल्पसंख्यक बजट इतना कम क्यों है? तेलंगाना या और स्टेट देंगे, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन या अल्पसंख्यक पॉपुलेशन 10 से 11% है राजस्थान में, जिसमें सिख भी आ गए, जैन भी आ गए और मुसलमान भी आ गए, तो इतना कम अल्पसंख्यक बजट क्यों है कि 200 करोड़ के आसपास होता है? देखिए क्या है कादिर भाई, मैंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 36 कौमों को साथ लेके चलने वाली। हमारी योजनाएं पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं होती, हमारी योजनाएं सारी होती है। चिरंजीवी योजना का लाभ किसको मिल रहा है? 25 करोड़ रुपए का, मुसलमानों को नहीं मिल रहा। खाद्य सुरक्षा के अंदर किट दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को नहीं मिल रहे। मोबाइल दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को नहीं मिल रहे। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझिए कि कांग्रेस जब पॉलिसीज आती है, स्कूटी मिलती है, बच्ची छात्रावास में मेरिट बनाई, तो क्या स्कूटी मुसलमानों को नहीं मिलती? मिलती है। इसी तरीके से हम स्कॉलरशिप है, एक पर्टिकुलर हमारी 15 सूत्री प्रोग्राम है, 20 सूत्री प्रोग्राम है, उसके अंदर अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजना है, जिसके अंदर मुसलमानों को छात्रवृत्ति मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत सारी छूटें भी दी गई हैं, मगर फिर भी आज ये जितनी योजना है, इंदिरा रसोई के 8 रुपए में हमें खाना नहीं मिलता है, उनको नहीं मिलता। हमारी योजना मुख्य रूप से सबको देखकर बनाई जाती है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि सामान्य होना चाहिए, संविधान भी सबको सामान्य अधिकार देता है, मगर वहीं कोई पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए भी गवर्नमेंट अलग से योजनाएं चलाती है, छात्रवृत्ति चलाती है। मुसलमानों की अगर बात करें राजस्थान लेवल पे, तो 60% तक के बच्चे कुपोषित भी हैं, उनमें खून की कमी जैसी बीमारियां भी हैं। हायर एजुकेशन में 2 या 3% एडमिशन है, तो इसके लिए स्पेसिफिक सचिन पायलट साहब ने क्या किया, जबकि मुसलमानों ने आगे होके, अल्पसंख्यकों ने शुरू से कांग्रेस को वोट दिया, तो स्पेसिफिक क्यों नहीं निकाली इनके लिए? देखिए आप रिपोर्टर हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको पता रहेगी, सचिन पायलट जी पिछले 5 सालों में ओनली के विधायक रहे, न उनके पास कोई मंत्री पद रहा, न वो सीएम रहे। उनकी तरफ से हर चीज़ में लेटर दिया गया, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। उनके ऊपर हमारे द्वारा दी गई सारी चीज़ें, उनके द्वारा ली गई सारी चीज़ें वो राजस्थान सरकार को भेजने का काम करते हैं। राजस्थान सरकार का काम है इस पर डिसीजन लेने का। मैं लोकल लीडरशिप की बात कर सकता हूँ, उन्होंने उस पर लेटर दिया, आपके रेल मंत्रालय को उन्होंने लेटर लिख के भेजा। राज्य सरकार का काम जमीन देना, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है उस प्रोजेक्ट को देना। सचिन पायलट ने राज्य सरकार ने उस बात को माना और उनके लिए स्वीकृति दे दी कि हम जमीन देने को तैयार है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है रेल का, भाई हमने जो वादा करा उस पर खड़े उतरे। ये जौनपुरिया जी को चाहिए कि यहाँ पर रेल दें। और आपकी मैंने कहा कि विकास के लिए क्या होता है कि विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो विकास होगा, ऑटोमेटिकली रोजगार मिलेंगे। जब रोजगार मिलेंगे, ऑटो वाले भी जाएंगे, दुकानें भी खुलेंगी, मेडिकल्स भी खुलेगा, तो कम से कम 500-600 लोगों का एक रोजगार डेवलप होगा। वहाँ पर मैसे भी खुलेंगी खाने के लिए, स्टूडेंट भी आएंगे टॉप के अंदर, तो पीजी भी चलेंगे, लोगों के घर भी किराए पर जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो अब देखिएगा आप आने वाले 5 सालों में डेवलपमेंट चल रहा है। इन 5 सालों बाद कोई भी नहीं बोला, फैक्ट पर कोई बात नहीं करता, फैक्ट पर बात करेंगे तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ चैलेंज के साथ, 193 करोड़ रुपए की पुलिया बनारस की बननी है, छान का रपटा बनना है। आप ओवरऑल निकालेंगे तो आप देखिए 1000 करोड़ के समथिंग प्रोजेक्ट रेडी है। आपको पता है इससे पहले क्या कार्य करा बीजेपी ने? मोदी जी अपने मित्रों को काम देने का कार्य करते हैं। उन्होंने टोंक का सीवरेज का काम सुभाष चंद्रा जी को दिया, जो कि जी के ओनर है। 320 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट को, शेयर को खोद के कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई, वो भाग गए और लोगों को यहाँ अस्थमा की बीमारी हुई, जिसमें हॉस्पिटलों में ताकत पड़ी, जिन्होंने धूल मट्टी खाई लोगों ने। उसके बाद सचिन पायलट जी ने यहाँ से विधायक बनने का सबसे पहला काम करा, टॉप से डी टेंडर कराया, IMS कंपनी को टेंडर कराया, 320 करोड़ का प्रोजेक्ट कराया, और अपने पूरे कोरोना काल होने के बाद भी उतने पूरे कार्यकाल के अंदर सीवरेज का काम कंप्लीट है। आप अभी मेरे घर से बाहर निकलेगा, नाली आप सूखी देखेंगे, उससे फायदा क्या है? उससे आपके डेंगू, मच्छर, कीड़े, बीमारियां दूर होंगी। मगर उसी सीवरेज में जो एक सिस्टम होना चाहिए था, वो सिस्टम हमें देखने को नहीं मिला। 1-2 महीने मजदूर भी भाग गए, कोई गली में आया नहीं। कितनी एक्सीडेंटें हुई, ई रिक्शाएं पलटी, लोगों की टांगे टूटी, तो वो तो गैप हमें देखने को मिला। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी घर का। मैं आज ये मेरा घर का बाथरूम और टॉयलेट है, मैं इसकी लाइन डालना चाहता हूँ वहाँ टैंक में, तो उसके लिए मुझे क्या क्या कार्य करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मुझे पहले तो टॉयलेट तोड़ना पड़ेगा, फिर जिस फर्श पर आप बैठे हैं ये शानदार टाइल्स हैं, इनको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के मुझे वहाँ डालना पड़ेगी। अब इसमें मेरा बेडरूम है, मुझे इसको आर पार भी करना पड़ेगा, मुझे जाना भी पड़ेगा। तो सिस्टम होता है, जब ये होगा तो फिर डिस्टर्ब होगा, मगर मेरी सहूलियत के लिए मैं ये काम करा रहा हूँ।
इन फाइनली उस काम को होते होते ये टाइल्स से उखड़ेंगी, ये टूटेंगी, पाइप डलेगा, वापस पीसीसी होगी, इस पर टाइल्स लगेगी, फिर जाकर ये मैं यहाँ से आ जा पाऊंगा। मगर अब मेरे फ्यूचर के अंदर टॉयलेट की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। इसी तरीके से जब डेवलपमेंट अपन घर का भी कराते हैं, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो ये चीजें होती हैं, नॉर्मल सी बात है। आप ये देखिए, मैं इतने से प्रोजेक्ट में मैंने आपको समझा दिया कितनी परेशानी हुई मेरे परिवार को। तो ये तो पूरे शहर का प्रोजेक्ट था, पूरे शहर को खोद के एक एक गली, एक एक घर, एक एक लोगों को जोड़ने का कार्य, 6 लाख की आबादी को जोड़ के एक चीज डाली गई। तो फिर भी सिस्टम अगर बनाया जाए तो उन चीजों को खत्म करा जा सकता है। बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, खत्म करने की पूरी कोशिश की गई है, उस पर मॉनिटरिंग की गई, पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसके समय समय पर उस पर निरीक्षण भी किए गए, जिसी का फलस्वरूप ये है कि ये प्रोजेक्ट आज भी भीलवाड़ा चाहिए, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है काम। शायद तो कुछ विधानसभाओं में आ रहा है जिनमें ये काम कंप्लीट हो चुका है टाइमली। अच्छा, टोंक से जब सचिन पायलट साहब को जिताया गया तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा था कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उसके बाद वो गैप हुआ, उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी देखने को मिला कि सरकार में काफी गैप हुआ। और आपने भी ये बात कही कि सचिन पायलट साहब ने अपनी तरफ से लिख के सब दे रखा है, हर चीज के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, आगे से पास करना स्टेट का या सेंटर का काम है। तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं गैप रहा हो, जिसकी वजह से टोंक में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। यही गैप अगले 5 साल में मेंटेन रहा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कादिर भाई, आप मैं फिर कह रहा हूँ मेरे इतिहास के अंदर इतने काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट तो हुआ है। आप ये मत कीजिए, मैं क्या पिछले कार्यकाल से कंप्लीट कर दीजिए, 1000 करोड़ रुपए एक ठोक विधानसभा क्षेत्र में आने, कितना बड़ा बात मानते हैं आप? 320 करोड़ रुपए का मैंने आपको ये प्रोजेक्ट बताया, 193 करोड़ का प्रोजेक्ट ये बताया, मेडिकल कॉलेज का मैंने आपको बताया, अभी आपके टर्मो सेंटर चला उसका मैंने बताया, नई पाइपलाइन जो डली आपको मैंने उसको बताया। मैंने आपको अभी अपन बात कर रहे हैं इस पर, अपन जैसे बिजली आपको बात करेंगे, मैं आपको बिजली भाई आपकी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने भी इसका बताया, आपको पता है टोंक में जल को लेकर क्या समस्या थी? आपने देखा होगा गर्मियों में पानी के टैंकर बाड़ों में घुमा करते थे। आप मेरे नहीं, आम जनता से जाके सवाल पूछिएगा कि पानी का टैंकर भी आया क्या आपके पास? पर्याप्त लाइन के पूरी पुरानी लाइन को निकाल दिया गया है, बिसरपुर से लाइन से जोड़ दिया गया है। आज एक घर में एक टैंकर मंगाने की जरूरत नहीं है, पूरे गर्मी के अंदर पानी पर्याप्त पानी दिया जा रहा है। मगर वो भी लिमिटेड टाइम के लिए आता है, घंटे आधे घंटे के लिए। उसके अलावा जो पानी आ रहा है वो तो ऐसा है कि लोगों की स्किन खराब हो रही है, पथरी भी हो रही है जो खारे पानी के। देखिए, इसकी कंप्लेंट पानी की जो है कि नॉर्मल चीजें हैं जो चलती रहती हैं, कहीं पानी लीकेज हो जाता है, कहीं पर ये होता है। तो ये तो क्या होता है, मेंटेनेंस सर्विसेज की कार्य है। इसके अंदर जिनमें अपन को मिल गई सुविधाएं वो तो ये है, उस पर ही कार्य करते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट बनाया जाता है, डिपार्टमेंट कार्य ये करता है कि यहाँ पर लीकेज हो गया, कोई गड्ढा हो गया, किसी ने तोड़ दिया, आज आप अपने घर की लाइन ले रहे हो, आपने मेन लाइन पर मार दिया, तो उसकी कंप्लेंट होती है, उस पर होता है। हम इस पर क्या कार्य कर सकते हैं कि तुरंत प्रभाव पर इसका निर्धारण हो, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। अच्छा, सचिन पायलट साहब उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट मिले, कुछ विधायक भी उनके साथ थे। आखिरी में जब सरकार में गैप हुआ तो ये देखा गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी और मानेसर वो विधायकों को लेकर चले गए। अब भरोसा जनता का उन पर नहीं रहा। अगर आगे भी ऐसा ही किया तो फिर उसमें क्या होगा? देखिए, सरकार गिराने की नौबत सरकार के खिलाफ। ये झूठे आरोप है, ये सरासर झूठे आरोप है। मानेसर गए थे सचिन पायलट जी अशोक गहलोत जी से नाराज होके, और वो आपके लिए हमारे लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे पब्लिक से, 5 साल तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपने लेवल पर इलेक्शन लड़ा, और जब प्रदेश अध्यक्ष होता है, कोई अध्यक्ष होता है, मैं अध्यक्ष रहा हूँ 9 साल, वो वादे वो करता है जनता से कि हम यहाँ आएंगे तो हमें जिताइए। तो वो उस बात को लेकर पब्लिक तो नहीं दे पा रहे थे, उनकी नाराजगी थी। उस नाराजगी में अगर उनको जाना होता तो पहले चल जाते। एमपी में आपने रोक लिया क्या? ज्योतिराव सिंधिया जी गए, रोक लिया क्या आपने? सरकार तो गिराई थी उन्होंने, उनका मंशा का सरकार गिराई थी तो दूसरे तीसरे दिन डिसीजन लेते हैं। उनके मंशा सरकार से नाराजगी थी, आज भी वही है। और मात्र कांग्रेस का एक लीडर है जिसने पूरे 5 साल के अंदर सरकार होने के बाद भी पार्टी के लिए कार्य करा है। आप उठा के देख लीजिए उनसे ज्यादा अगर किसी ने सभाएं की हो तो। आज सीएम नहीं होते हुए सीएम का प्रोटोकॉल उनके साथ चलता है, क्योंकि जन के नेता है, वो नेता है, नेता इनको नेता कहते हैं। जनप्रतिनिधि एक अलग चीज है, सीएम एक अलग चीज है, ये दिलों पर राज करने वाले नेता है। आप देखेंगे काफिला साथ चलता है उनके। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि वो गहलोत साहब से नाराज होके या जो भी एक रीजन था उसके लिए मानेसर गए, उसके बाद फिर उन्होंने एक अभी 5 या 6 महीने पहले रैली भी निकाली जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में रैली थी। इससे पहले जहां वो विधायक रहे वहां हमें देखने को मिला है काफी ज्यादा विकास हुआ। अजमेर संभाग की अगर हम बात करें, अजमेर के एरिया की बात करें, यहाँ वो विकास नहीं हो पाया। उन्होंने लिख के दिया, एप्लीकेशन भी रिसीव नहीं हुई या उन पर काम नहीं हुआ। तो वही नाराजगी उन्होंने टोंक की जनता के लिए क्यों नहीं जिताई, जबकि टोंक की जनता ने उस लेवल से उनको जिताया था। फिर कह रहा हूँ, अब आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। आप डेवलपमेंट उठा के देखिए ना, इतिहास में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना कि टोंक में भी हुआ है। किसी में देखिए, आपसे मेडिकल कॉलेज 5 से 6 के लिए अप्रूव हुआ राजस्थान में, 200 विधायक हैं। आपकी विधायक का क्या रहा? आप उसमें क्या पार्टी से बैठा? आपके विधायक का पार्टी से बैठा है कि वो टोंक के लिए आपके लिए मेडिकल कॉलेज लाए।
और उन्होंने टोंक के लिए उसको कंप्लीट करा। चिराई रोड के वो जमीन है जो कि बन रहा है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप इसको समझिए। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ की सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या थी वो थी बिजली, वो उससे कोई वंचित नहीं है, लोग परेशान थे। पिछले 5 साल के अंदर एक समुदाय को टारगेट करते हुए बिजली विभाग ने यहाँ पर उत्पीड़न करा, वो आपसे छुपा नहीं है। एक एक गली में घुस के 18 लाख रुपए की VCR भरी गई हैं। गरीब लोगों को जो काम कर रहे हैं, बेरोजगार लोगों को, बिल्डिंग वाले, ये चक्की चलाने वाले छोटे छोटे लोग जो 200-500 रुपये कमाते हैं, उनको बिजली विभाग द्वारा पीड़ित किया गया। एक चैलेंज है मेरा, बता दीजिए सरकार आने के बाद, सचिन पायलट जी के आने के बाद किसी भी क्षेत्र में 36 कौमों का कह रहा हूँ मैं कि एक भी को पीड़ित किया गया बिजली विभाग द्वारा। तीसरी चीज सुनिए आप, राजस्थान का आपने टोंक विधानसभा में पहली बार 33 kV को अंडरग्राउंड लाइन करने का कार्य किया गया सचिन पायलट के आदेश अनुसार। छावनी में जाइए, 33 kV की अंडर लाइन कर दी गई है। तीसरी चीज सुनिए आप, यहाँ पर पर्याप्त लाइट नहीं होने की वजह से उन्होंने क्या काम करे, 5 सब स्टेशन एयरपोर्ट करे 33 kV के, जिसमें से 2 रेडिंग है। साईपुरा चल जाइएगा, साईपुरा के अंदर रेडी हो चुका है, पराना में काम चल रहा है। तीसरा आपका छतरपुर तालाब के अंदर फाउंडेशन का काम हो चुका है। 33 kV के आपके 5 सब स्टेशन देने का कार्य करा। उसके बाद जो राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जो कि हर एक का एक ड्रीम होता है कि हम हमारे क्षेत्र में लेके यहाँ, सचिन पायलट ने उसको लाने का कार्य करा। 220 kV के GSS प्लांट आपके टोंक में चिराई रोड पर जरूर जा रहा है, जिसके अंदर 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर उसकी FNSC जारी हो चुकी है, वो टेंडर के लिए जा चुका है, नेक्स्ट मंथ में उसका टेंडर हो जाएगा। ये बहुत बड़े कार्य हैं। उसके बाद आप सुनिए, आपके जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 80 की थी, जो कि लाइट ट्रिप हो जाती थी थोड़ी देर पर, उसको 180 की समथिंग कर दी गई। बहुत सारे ट्रांसफार्मर चेंज किए गए। जो मेंटेनेंस कार्य महीनों में 2 महीनों में हुआ करता था, वो डेली बेस पर किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट द्वारा। आप जाइए पता करिए, पुरानी सारी लाइन चेंज कर दी गई है। हर DB पर जियो लगा दी गए, जो कि पर्टिकुलर टोंक शहर में ही होता था कि था बड़े की लाइट गई तो पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती थी। आज ऐसा नहीं है, आज लाइन वाइज बंद की जाती है। सिर्फ आपके क्षेत्र में लाइट गई है तो आपके क्षेत्र में कोई फॉल्ट हुआ है, तार गिर गया, बिजली पानी, इससे तो उसको बंद करने का कार्य होता है। ये बिजली विभाग, बिजली के अंदर भी बहुत कार्य किए गए। और 220 kV होने के बाद आपको पता है एक झपक भी नहीं पड़ेगी टोंक के अंदर, वो कार्य होने जा रहा है आपके लिए। ये सिर्फ ये सारे कार्य, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो राष्ट्रीय लेवल के नेता थे, सचिन पायलट जी की वजह से ही ये कार्य हो पाए। क्या यहाँ पर पहले के कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहे? 4-4, 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं टोंक के अंदर। मंत्री भी हमने दिए, विधायक भी हमने दिए, उनको जिताकर भी हमने भेजा है। क्या कार्य करे, कोई छुपा नहीं है। इसलिए आखिरी चीज, नॉन पॉलिटिकल चीज, आपने टोंक की पॉलिटिक्स देखी है, यूथ पॉलिटिक्स भी देखी है, तो आपकी नज़र में अगर सचिन पायलट नहीं होते तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी की सीट होती, तो आपकी नज़र में कौन हो सकता था विधायक का चेहरा? देखिए, ये पार्टी डिसाइड करती कि कौन हो सकता था, कौन नहीं। नॉन पॉलिटिकल सवाल है, नॉर्मली कौन होता आपकी नज़र में? मेरी नज़र में अभी जो दावेदार थे वो सऊदी जी थे, क्योंकि वो दूसरी तरीके से देखा जाए सचिन पायलट जी का कार्य टोंक में वही संभालते हैं। सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, काफ़ी काम करते हुए आ रहे हैं, वो इलेक्शन भी लड़े हैं, निर्दलीय लड़े मगर लड़े हैं। उसके बाद उनका अच्छा वर्चस्व टोंक के अंदर, काफ़ी 20 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। 20 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, और मैंने आपसे भी सुना और लोगों से भी सुना कि सऊद सईदी साहब अच्छे दावेदार हैं, या उसके अगर सचिन पायलट नहीं होते तो वही चेहरा होते। औरों को भी ये लगता है, तो क्यों सचिन पायलट ने ऐसा किया कि जब उनको पता था कि इतने कर्मठ कार्य करता है, दावेदार हैं, एक अपनी पहुंचे, तो मैं इनको यहाँ से लड़ने दूं, मैं तो राजस्थान में जहाँ से चाहूँ वहाँ से जीत सकता हूँ। अब जो दावेदार हो वही साहब को बुला कर लाएगा तो क्या कर सकता है? उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि टोंक का डेवलपमेंट हो, वो भी नहीं कर सकते। उनको पता था मैं विधायक बन जाऊंगा। देखिए, मैंने क्या कहा, ये विधायक की कैपेसिटी बाहर के प्रोजेक्ट हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। उनके फॉलोअर्स को तो कहीं ना कहीं आवाज उठाना चाहिए थी कि हमारे भाई फॉलोअर्स उनसे सेटिस्फाइड है ना, इस बात से कि डेवलपमेंट देख के सेटिस्फाइड है फॉलोअर्स। मगर विधायक का चेहरा नहीं देखना चाहते थे फॉलोअर्स उनको। विधायक, वो एक बात समझिए, मुझे टोंक से मोहब्बत है। आज मेरी बात करिए, मैं भी नेतागिरी कर रहा हूँ, मैंने क्यों नहीं कहा कि मैं दावेदार था? मेरे में क्या कमी है? मेरे में क्या कमी है? हम टोंक से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमें टोंक का डेवलपमेंट चाहिए, हमें उसमें कभी नहीं निकालना कौन के नाम पर, इसके नाम पर। वो भी लीडर है, मैं भी लीडर हूँ, मैं तो अपनी दावेदारी पेश करता यहाँ आपके माध्यम से बैठा। मगर मुझे सच्चाई एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम नेता को, बड़ों को बुलाया जाता है, एक विधायक नीचे लेवल के नेता होते हैं वो बुलाते हैं। मैंने क्या कहा कि सचिन पायलट जी को राजस्थान की 200 सीटों से ऑफर था, जिसमें था आपके यहाँ पर न्यूज चैनल में कहीं में चला कि मसूदा से लड़ रहे हैं, कभी अजमेर से लड़ रहे हैं, कभी नसीराबाद से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि लोग वहाँ देखते थे कि 36 कौमों के लीडर वहाँ बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब हमारे वहाँ से लड़िए। क्यों लड़िए? क्योंकि उनको क्षेत्र में पता था कि सचिन जी आएंगे तो यहाँ डेवलपमेंट होगा। मगर सचिन जी का एक कमिटमेंट है जो मुझे आज तक याद है कि वो किसी का एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो हाथ छोड़ते नहीं है। वो हाथ जब उनके नाम के पीछे पायलट लगता है, पायलट का काम होता है
नीचाई से प्लेन को ऊपर ले जाना, मंजिल तक पहुंचाने का कार्य होता है। वही पायलट यहाँ पर कर रहे हैं कि टोंक को उठा के ऊंचाइयों पर लेने का कार्य कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर खड़े उतरेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, टाइम देने के लिए, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। धन्यवाद।